देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार की बड़ी चोट। राष्ट्रपति से मिली अभियोजन की मंजूरी, एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर एक बार फिर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस बार मामला सीधे 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एफआईआर दर्ज कर दी है। ये एफआईआर तब सामने आई जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी। घोटाले की पृष्ठभूमि, कैसे बड़े कक्षा और कैसे बड़ी लागत। साल 2015 में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 2405 कक्षाओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, मगर बाद में यह संख्या बढ़ाकर 7180 कर दी गई, जो कि वास्तविक जरूरत से 3 गुना थी। इन कक्षाओं के निर्माण के लिए कुल 63 टेंडर जारी किए गए, जिनकी कुल अनुमानित लागत 860 करोड़ रुपए थी, लेकिन निर्माण कार्य में अनुबंधित राशि में 17% से लेकर 90% तक की वृद्धि दर्ज की गई और कुल लागत 1300 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट में क्या सामने आया? 2020 में सीबीसी ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं। 2022 में दिल्ली सतर्कता निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ठेकेदारों को बिना उचित मूल्यांकन के ठेका दिया गया और कार्यों की लागत का कई गुना भुगतान किया गया। 37 करोड़ रुपए केवल शौचालय निर्माण में लगाए गए, जबकि वो भी कक्षा निर्माण के नाम पर जोड़े गए थे। 5825 अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत बताई गई, मगर केवल 4027 कक्षाएं ही बन पाई। एसीबी की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आपसे जुड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्माण कार्यों को जानबूझकर लंबा खींचा गया और कई जगह काम अधूरा ही रहा। राष्ट्रपति की मंजूरी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ। इस मामले में सरकार के पास पर्याप्त सबूत होने के बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अभियोजन की स्वीकृति मांगी, जो हाल ही में मंजूर कर ली गई है। इसके तुरंत बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब मामले की जांच आईपीसी की धारा 120 षड्यंत्र, 409 सरकारी धन का उपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत की जा रही है। राजनीतिक बवाल, भाजपा से डरकर झुकेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, भाजपा और केंद्र सरकार जितने चाहे केस दर्ज कर ले, हम झुकने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई ईमानदारी और शिक्षा के लिए है। आपकी तरफ से इस घोटाले को एक राजनीतिक साजिश बताया गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि आप सरकार को स्कूलों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? पूर्व के एक अधिकारी का मानना है कि ऐसे मामलों में जब बिना ठोस मूल्यांकन के निर्माण की अनुमति दी जाती है और आंकड़े कई गुना बढ़ जाती हैं, तो ये साफ संकेत है कि या तो लापरवाही हुई है या जानबूझकर घोटाला। आरटीआई कार्यकर्ता अजय कुमार के अनुसार इस मामले में कागजों पर बनाई गई कक्षाओं की संख्या जमीन पर नहीं दिखती और कई स्कूलों में भवन अधूरे पड़े हैं। निष्कर्ष, क्या आप सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल उठ गए हैं? 1300 करोड़ रुपए का ये घोटाला न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि पूरे देश में शिक्षा और पारदर्शिता के नाम पर बने आप मॉडल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जबकि आप इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बता रही है, लेकिन रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के अनुसार बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जांच की दिशा क्या मोड़ लेती है और क्या सिसोदिया और जैन पर कानूनी शिकंजा कसता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।